को, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज, आप लोगों का जो भी मटेरियल है आप लोगों की शीट में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। शीट का लिंक तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है सब ऐडेड है उसमें? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जो जो ऐडेड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में? अगर नहीं है तो अभी आप चैट में अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप देखेंगे तो आपको लिंक में जो बायो है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा शीट का। आप उस शीट को ओपन कीजिए, उसमें ब्रिज कोर्स का जो टैब है अलग से, आप अभी उसी को देखिए, सिंस अभी हमारा ब्रिज क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को पता है इस बारे में। उसमें आपको मैथ्स फिजिक्स आपकी जो भी क्लासेस चल रही हैं इन शॉर्ट, उससे रिगार्डिंग आपको नोट्स एंड रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। किसी को अगर उसके अलावा कुछ चाहिए, जैसे अभी मुझे किसी ने बोला था कि सर मेरे को सेंटर ऑफ मास में देखना है थोड़ा, है ना, मेरा स्कूल में पेपर है ना, अभी एकम ने बताया कि उसका भी पेपर है फ्लूइड्स का, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, इसका ही ना एकम, एकम प्रीत। यस सर। हाँ, तो अगर तुम्हें उसके रिगार्डिंग कोई भी रिसोर्स चाहिए, एज इन प्रैक्टिस के लिए डीपीपी चाहिए, पीवाई क्यूज चाहिए, है ना, या नोट्स चाहिए, ठीक है, तो ये आप मुझसे पर्सनली भी मांग सकते हो। अगर आपको शीट में कुछ नहीं मिले तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो कि सर ये चीज़ चाहिए, है ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कहाँ पे देखना है सारे मटेरियल वगैरह के बारे में, है ना। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, शीट को खोलोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, इतने तो तुम समझदार हो गए हो अब सब लोग, है ना। चलो भाई, कोई भी दिक्कत आती है फिर भी तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी, मोहित सर, है ना, दिव्या मैम, किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, नो सर इश्यूज। रिपीट करना एक बार, मेरा नेटवर्क एरर आ गया था। आई वॉज सेइंग एकम कि आप लोगों को जो भी रिसोर्सेज चाहिए या जो भी आप लोगों का मटेरियल होगा वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक है बायो में, उसमें एक शीट का लिंक है उसमें प्रेजेंट है, तो उसमें ब्रिज कोर्स नाम से जो टैब है उसमें देख लेना, ठीक है। और उसके ओके सर। अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो, ठीक है। और मैथ्स का अगर कुछ मटेरियल चाहिए तो आप दिव्या मैम से मांग सकते हैं। कूल। और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो भी आप लोग मांग सकते हैं, अरे आई अरेंज फिट फॉर यू, ठीक है, अरेंज कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। कूल। चलो भाई, तो सारी बच्चों की जो जेन्युइन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है वी विल डिस्कस दैट। एक बार थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लें, फर्स्ट क्लास है तो सबका, है ना, ताकि फिर आप क्लास को फिर स्टार्ट कर देंगे, है ना। आई शेयर द पीपीटी विद यू एंड देन विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है। तो भाई कौन बताएगा सबसे पहले? आपको क्या बताना है मैं बता देता हूँ एक बार, हिचकिचाओ मत, घबराओ भी मत, है ना, केवल अपना नाम बताना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये बताना है तैयारी किस चीज की कर रहे हो, ठीक है, और आपके स्कूल में अभी क्या चल रहा है। चलेगा इतना? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है? अपना नाम, किस चीज की तैयारी कर रहे हो एज इन नीट या जेई की, और स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है, फिजिक्स की क्लास चल रही है अभी तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे चल जाएगा इतना? अगर किसी का माइक यस वर्क सर। नहीं कर रहा है तो आप चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें? आदित्य से स्टार्ट करते हैं, आदित्य का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। आदित्य बोलेगा घर वालों ने पता नहीं क्यों ए से नाम रख दिया, हर बार सबसे पहले मेरा नाम आ जाता है, ठीक है। बेटा चैट में लिख दो अगर माइक वर्क नहीं कर रहा तो, ठीक है, यू कैन राइट इन द चैट, बट सबको ये सुविधा नहीं दी जाएगी भाई, मुझे पता है तुम सबके माइक सही हैं, ठीक है। सो इसके आगे चलते हैं अक्षरा के साथ। आदित्य मीनवाइल यू नीड टू राइट इट इन द चैट, आपका नाम मुझे पता है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं आप ये बता दीजिए, ठीक है। हाँ मोहित सर। सर बच्चे ना सभी अलग अलग स्टेट से हैं, तो अपनी स्टेट भी बता सकते हैं आप कि जैसे हाँ यूपी वेरी के गुड, अलग स्टेट से होंगे, पाहुलप्रीत एकमप्रीत सब अलग अलग स्टेट से हैं बच्चे। yes yes yes, that's a very good suggestion. You can let me know the state also from wherever you are so that I'll get an idea ना कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो इस करिकुलम क्या अलाइंड होगा, है ना, and which language you will be comfortable in also, yeah, that will also be helping me a lot, ठीक है। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा हाथ ऊपर करके? फर्स्ट क्लास में तुम इतना शर्मा रहे हो यार, कैसे काम चलेगा ऐसे? 11th की क्लास, मैंने तो सुना है 11th के बच्चे बड़े वो होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ एकम बताओ, आप बताओ। सर माय फुल नेम इज एकमप्रीत सिंह, प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस एंड अभी स्कूल में फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चल रहा है। अभी मैम थोड़ी देर की छुट्टी पे हैं तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, और बाकी अभी स्टेट मेरी पंजाब है। ओके एकम वेरी गुड। देखो भाई इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, ये चाहिए तुमसे मेरे को सबसे, एंड ट्रस्ट मी,
ये चीज है ना, बहुत अच्छी चीज है। आप लोग अगर सब लोग ये कॉन्फिडेंस परसू करोगे ना, तो आप लोगों को आगे भी क्लास में क्वेश्चन पूछने की हिम्मत मिलेगी। अभी ही तोड़ दो जितना भी जो शैकल्स है ना तुम्हारे, जो भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज मुझे रोक रही है ना, चाहे वो शर्म आ रही है थोड़ी सी, या ऐसे मन नहीं है। ऐसा ऐसा भी होता है, पता है, कई बार ऐसा भी होता है। कई बार आपको पता होती चीजें और कॉन्फिडेंस भी होता है, पर मन नहीं होता। वो भी एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि अगर आप अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत नुकसानदायक है चीज, है ना। आपके टीचर से आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई युवराज, नेक्स्ट टर्न। सर मेरा नाम युवराज चौहान है, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और स्टेट मध्य प्रदेश इंदौर, ओके युवराज, और वेरी गुड। हाँ फ्लूइड बोलिए। वाले चैप्टर चल रहा है। फ्लूइड वाले चैप्टर चल रहे, कूल कूल कूल। हाँ भाई, जो भी बताना चाहता है वो हाथ ऊपर कर दो, जो माइक नहीं ऑन करना चाहता है वो चैट में लिख सकता है। डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, अगला कौन? अर्पित, अर्पित द्विवेदी। Good evening, sir. गुड इवनिंग अर्पित। My name is Arpit Dwivedi, and I am preparing for JEE. The हम्म, current topic which is running in my school is thermodynamics, ओके and I अर्पित, live in city Kanpur, which is situated in Uttar Pradesh state. ऑलराइट, वेरी गुड। हाँ भाई, पर Sir, my name is Parth Sukhija, and in school we are preparing for gravitations and doing some practicals. And I am from Punjab, किसके लिए Chandigarh. प्रिपरेशन? Practicals about चल रहे हैं सर अभी. नहीं, प्रिपरेशन किसकी कर Practicals रहे हो? नीट की या जेई की? जेई की. जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। पर ओके, मुमताज, सर मुमताज आई एम ऋषि, संचिता संचिता, ओके संचिता। एंड मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, और अभी मेरे स्कूल में ग्रेविटेशन का चैप्टर खत्म हुआ है और पेपर्स का कुछ नहीं बताया। ठीक है, कूल। एंड विच स्टेट आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पंजाब। यू आर फ्रॉम पंजाब, ओके। ओके संचिता, वेरी गुड। यस जासिर। सर मेरा नाम सैयद जासिर है, मैं JEE की तैयारी कर रहा हूँ। सर हमारे कॉलेज में तीन तीन एक सब्जेक्ट को 3 टीचर्स हैं, ओके, और हमारे 3 चैप्टर्स एक साथ चल रहे हैं। अच्छा, ओके एक एक थर्मोडायनामिक्स, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, एक ओके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके। कौन सा स्कूल है भाई, ये कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? शेषाद्रिपुरम कंपोजिट PO कॉलेज, विच स्टेट आर यू फ्रॉम? कर्नाटका, कर्नाटका, ओके, दैट्स बेंगलुरु। वेरी। बताओ, तीन तीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसको। जासिर, ये तो फिजिक्स तो बहुत सॉलिड होगी फिर, एकदम अच्छे से आती होगी। नहीं सर, वो एक साथ पढ़ाते हैं ना, उसमें बहुत मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा, चलो कोई ना, यहाँ पे एक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही टीचर है ना। आई होप के दैट वुड बी फाइन बाय यू, ठीक है। हाँ भाई, नहीं चलो बढ़िया, सबका अलग अलग करिकुलम है ना। सो एनीबडी लेफ्ट? ओके, नाउ आई बी रीडिंग फ्रॉम चैट, क्योंकि आई थिंक सबने हाथ जिन्होंने ऊपर किया था सबने बता दिया है, ठीक है। इट्स वेरी गुड कि आप लोग इतना अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। इट्स योर फर्स्ट क्लास एंड यू शुड बी वोकल अबाउट योर प्रॉब्लम्स, योर एनीथिंग विच इज रिगार्डिंग दिस क्लास। क्या है बोलो? छवि, ओके। हाँ छवि बोलो। छवि, डू यू वांट टू से एनीथिंग? आवाज नहीं आ रही लगता है। हाँ भाई, आदित्य इज फ्रॉम दिल्ली, प्रिपेयरिंग फॉर जेई। Good evening, sir. गुड इवनिंग छवि। Sir, I am Chavi and I am preparing for JEE, and I'm from Uttarakhand state. And the current topic which is running in my school is thermal properties of matter. ओके छवि, वेरी गुड। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तेजपाल जी महाराष्ट्र से हैं। ऋषि इज फ्रॉम झारखंड एंड प्रिपेयरिंग फॉर जेई। देवेश इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके। उज्जवल पूछ रहा है डीपीपी क्या होती है। तेजपाल जी ने कुछ भेजा है, कुछ तो जो तेजपाल जी ही समझ पाएंगे शायद। माही बोल रही हैं वो मुंबई से हैं, प्रिपेयरिंग फॉर नीट। हेमराज इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, वेरी गुड। Shreya is also preparing for JEE. She's from Assam. Very good, Shreya. Nishu is preparing. Nishu Singh. Shreya Singh. Okay, the name is Shreya. She's preparing for NEET. Okay. Shreyansh is preparing for NEET as well.
Mohit is from Rajasthan and he's preparing for JEE. Okay. पलक is from Punjab preparing for JEE mains and JEE advance. बोल्ड में लिखा है उसने, काफी क्लियर है पलक अपनी प्रिपरेशन को लेके. वेरी गुड. ओके. And Asha is from Karnataka and she is preparing for JEE. Okay, चलो ठीक है. Pahul is from Jalandhar and preparing for NEET. Okay, Pahul. ठीक है. Dolly, NEET. Ujjwal, JEE. Irfan is also NEET. Kuldeep is from MP and preparing for JEE. Okay. आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं सैयद. ओके बच्चों, इट्स वेरी ग्रेट टू सी यार कि तुम लोग बहुत अलग, मतलब यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, है ना, वेरी डिफरेंट प्लेसेस, प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स. क्लास कब से चलेगा? बस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास. लकी आई नो यू आर गेटिंग बोर्ड, है ना. आई एम सॉरी कि आप लोग बोर हो रहे हैं. ठीक है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास ना यार, समझ लो बच्चों, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास. सो आज के टाइम पे थोड़ा ऐसा लगेगा, बाकी आज से अब अगली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. जैसे हम मोमेंटम गेन करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस, चैप्टर्स सब डिस्कस होंगे प्रॉपरली, है ना. डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है. सो अगर किसी का नियर बाई एग्जाम है, जैसे कि कल या परसों, है ना, 2-3 दिन में एग्जाम है, सो दे कैन ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द क्लास, बिकॉज आज की क्लास में हम मोस्टली डिस्कशंस करेंगे आपके सिलेबस को लेके, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच विल बी लाइक फंडामेंटल क्वेश्चंस ना, फंडामेंटल टॉपिक से, बिल्कुल बेसिक टॉपिक से. तो अगर आप लोगों की कोई पेपर है ना, तो मैं आपको पहले से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ड्रॉप ऑफ कर जाइए. आप क्लास को लीव कर सकते हैं, कैन लीव द क्लास, यू कैन प्रिपेयर फॉर योर रेस्पेक्टिव एग्जाम्स. बट अगर किसी का एग्जाम नहीं है, तब क्लास लीव करके मत जाना, है ना. तुम लोग इतने समझदार हो चुके हो सब लोग, अब बताने की जरूरत नहीं, किससे पूछने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो भाई. सो इतना ठीक है इंट्रोडक्शन के लिए, है ना. आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. आई हैव केमिस्ट्री पेपर टुमारो. Okay, then why you can prepare for your paper, no problem. You can drop off from the call. क्लास लीव कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. बट मेक श्योर कि आप लोग, आप प्रिपरेशन के लिए ही क्लास लीव करो, है ना. ये चीज मतलब बोलने वाली नहीं होनी चाहिए. But चलो, sir, if I want to attend the lecture, if you want to attend the lecture, then you should, है ना, you should attend the lecture. thank you, sir. हाँ जी, दिस इज जस्ट एन ऑप्शन फॉर यू गाइस. आप लोगों के लिए ऑप्शन है ये, that if you want to drop off to prepare for any exam which is coming in 1 or 2 days, है ना, then you can. अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ना, you should attend the class. ओके, तो बच्चों मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ में, है ना. लेट मी नो कि आप लोगों को विजिबल है या नहीं. ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों आप लोगों को? अरे स्क्रीन मतलब पीपीटी विजिबल है क्या? यस सर. आई होप कि इट इज विजिबल टू यू गाइस. अगर नहीं है विजिबल तो आप लोग बता सकते हैं. ठीक है, ओके कूल. थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि तुम लोगों ने बताया कि काफी वेरियस टॉपिक्स चल रहे हैं, है ना, काफी वेरियस टॉपिक्स चल रहे हैं हम लोगों के स्कूल में. ठीक है, तो स्कूल से रिलेटेड जो भी आप लोगों के टॉपिक्स चल रहे हैं बच्चों, वो क्लास में एक साथ कैटर करना तो इम्पॉसिबल है. इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट. मान लो एकम के चल रहा है मैकेनिक, ये फ्लूइड वगैरह चल रहा है, सॉलिड चल रहा है ना. माही के चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, छवि के चल रहा है कुछ और टॉपिक, है ना. रोटेशन चल रहा है मान लो. तो ये सारे टॉपिक्स हम इनकॉर्पोरेट तो कर नहीं पाएंगे एक ही क्लास में, है ना. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कॉमन टॉपिक से, जो आप सब लोगों को एक प्रॉब्लमेटिक है, मतलब आप लोगों के लिए, यानी कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को समझने में, है ना. तो उस टॉपिक को हम बेस बनाते हुए आगे चलेंगे एंड विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स. सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे. बट सिंस इट्स अ ब्रिज क्लास, ये आपकी रेगुलर क्लासेस जो स्टार्ट होंगी ना, तब तक ब्रिज क्लास चलेगी.
तो हम क्या करने वाले हैं मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। हम लोग इन क्लासेस में जो भी हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो भी एक बेसिक चीजें रिक्वायर होती है कोई भी टॉपिक समझने के लिए, या फिजिक्स में जो भी आने वाले हैं आगे, उनको हम सॉलिड करेंगे, है ना, उनको क्लियर करेंगे, उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोशन इन 1D एक चैप्टर है, पता है सबको, पढ़ा हुआ है सबने, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, है ना। तो Yes, अब ये जो yes. बेसिक टॉपिक है, ये क्या है कि आगे भी काम आते हैं, दूसरे टॉपिक्स में भी काम आते हैं, दूसरे इवन 12th के टॉपिक्स में भी काम आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन जनरली हम उसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ते, है ना। और उस केस में क्या होता है कि जब भी इस पे क्वेश्चन आता है जिसमें यूजेज होता है इसका, तो हम लोग उसकी वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, जेई में 2 ही होता है। क्या क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? एक तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं हाथ ऊपर करके, है ना। इफ यू हैव एनीथिंग टू से, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, यार ये तो बहुत ही एक जेनेरिक प्रॉब्लम है कुलदीप। पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, इसलिए तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग की फिजिक्स नहीं आती, प्रोजेक्टाइल से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब जैसे वेक्टर्स हो गए, है ना, या फिर आप लोगों का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया फॉर दैट मैटर। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो फिर भी इतना दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी स्ट्रगल फील होता है, राइट। तो उस केस में हमको सबसे पहले वो उसको सॉलिड करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम आएगा हर जगह। आपकी यूनिट्स काम आती हैं हर जगह, हर जगह डायमेंशन काम आती हैं। क्वेश्चन आ जाता है बहुत ज्यादा। अब एक क्वेश्चन आया था अभी नीट में इम्पिडेंस के ऊपर। इम्पिडेंस सुना है किसी ने कभी? 12th का टॉपिक है, 12th में आता है, ठीक है, 12th में आप पढ़ोगे। उसका डायमेंशन पूछ लिया था, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन डायमेंशन पढ़ा ही नहीं किसी ने, चैप्टर पढ़ के नहीं गए बच्चे। तो जो पढ़ के गए थे उनको तो आता था, जो नहीं पढ़ के गए वो इतना इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स ऐसे ही चले गए, वेस्ट हो गए मतलब बिल्कुल। जबकि वो टॉपिक, इम्पिडेंस जिस टॉपिक का पार्ट है वो उन्होंने पूरा पढ़ा हुआ था। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तब उसके बीच में भी ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती हैं। जब आप मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, या आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, या आप एसएचएम वेव्स पढ़ते हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स, वहां पे भी काम आते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम आ जाता है बेसिक, राइट। तो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स जो है स्टार्टिंग वाली, उसका बहुत ज्यादा रोल है। उस केस में क्या होता है कि अगर हमारा वो क्लियर है तो कोई इशू नहीं, आप आगे बढ़ो बिंदास, है ना। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं ना, तो पहले उसको क्लियर करो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, एम sir. आई ऑडिबल? ठीक है, तो बाय रेज ऑफ हैंड्स आप बता सकते हो कि किन किन को स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, है ना, मैं आई नेम दोस चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशंस हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, है ना, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, इनमें प्रॉब्लम है, यानी कि ये उनके थोड़े से वीक है। जिनके हैं वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। देखो, थोड़ा पार्टिसिपेशन शो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो आप लोग आंसर करो, अदरवाइज क्या है कि फिर मैं कुछ भी चालू करूंगा, फिर आप लोग परेशान होगे, ठीक है। तो जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसमें अपना आंसर जरूर दो, है ना। यू नीड टू लेट मी नो कि अगर प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। अर्पित, युवराज, श्रेया, स्पर्श, तेजपाल, छवि, यासिर, ओके, रुद्राक्ष, ठीक है, ओके। सो कुछ बच्चों को है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट मीन्स कि हम लोग बेसिक क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाते हैं इजीली, राइट। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनसे बात कर रहा हूं मैं। आप लोग बेसिक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं? Yes, आज sir. देख लेते हैं, आज देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 2-3। अगर हम Yes, जल्दी sir. जल्दी कर पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ना। और अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो फिर एक बार उनको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, काफी बातें हो गई है। सो लेट्स बिगिन विद सम इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं फिर से एक बार नाम बता देता हूँ मेरा, तुम लोगों में से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो। माय नेम इज सुविज्ञ, बीन टीचिंग सिंस पास्ट 5 years, 5+ years हो गए मतलब अब तो, है ना। नीट और जेई दोनों ही दोनों तरह के बच्चों को कैटर करा है मैंने। काफी सारे सिलेक्शंस हैं, काफी सारी एस्पिरेशंस हैं, काफी सारी लर्निंग्स हैं, है ना, बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो आई होप कि तुम लोग मेरे साथ में पढ़ो और
डेफिनेटली यूल बी लाइक यूल बी एबल टू स्कोर सम गुड मार्क्स, है ना, या क्लियर करो, ठीक है। आई विल बी वांटिंग दैट मोस्टली। सिलेबस की अगर हम बात करें, आप सब लोग अवेयर हैं 11th के सिलेबस से, ठीक है, इतना तुम लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी जो बात कर रहा था जिन टॉपिक्स की, एक बार हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किन टॉपिक्स की मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिक टॉपिक्स, तो सबको पता है स्टार्टिंग में फिजिक्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस जो आ जाते हैं जिसमें, है ना। इसके अलावा वेक्टर्स हो गए, ठीक है। बेसिक मैथ्स हो गई तुम लोगों की। बेसिक मैथ्स तो शायद उसमें भी चल रही है ना, मैथ्स में भी दिव्या मैम भी पढ़ा रहे होंगे थोड़ा बहुत आपको ये तो, यस सर। है ना। हाँ भाई, तो डायमेंशनल फिजिक्स जो है आपकी, उसके बारे में बात हो रही है बेसिकली, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात हो रही है। इसके बाद आपके काइनेमेटिक्स वगैरह आ जाता है ना। फिर मैकेनिक्स चालू हो जाती है, उसके बाद पूरी मैकेनिक्स चालू हो जाती है ना, एनएलएम से। तो तुमने इसमें से काफी पार्ट तो पढ़ लिया है, एनएलएम वगैरह हो गया होगा तुम लोगों का सबका, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये सब पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ग्रेविटेशन वगैरह ना। ग्रेविटेशन हो सकता है बाद में पढ़ाया जाए कई बच्चों को, है ना, बट मोस्ट प्रोबेबली लॉट ऑफ टॉपिक्स बीन कवर्ड, बट दैट आई एम अज्यूमिंग, है ना। और नहीं भी हुए तो कोई ना, विल बी कवरिंग दैट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, है ना, ये सब टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। बाकी फिर 12th के टॉपिक हम अगले साल बात करेंगे, अभी इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो भाई जैसा कि हम बात कर रहे थे, हाथ नीचे कर लो बच्चों सब लोग, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंस आज की क्लास में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना था मुझे, बस थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाए मेरे बारे में, आप लोगों के बारे में मुझे। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि कितना ज्यादा इजी है हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स को हैंडल करना, और कितना ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। चलेगा, करोगे, सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चन? अरे हाँ ना बोलो यार, यस थोड़ा सर। यस सर। थोड़ा सा अगर वो दिखाओगे ना आप इन्वॉल्वमेंट क्लास में, बहुत मजा आने वाला है, दिस आई कैन गारंटी यू। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे तो नींद आएगी, इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे तो मजा आएगा, तुम लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। सो एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे तुम्हारे लिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और चैट में आंसर करना है। जिसका भी आंसर आ जाएगा उसको चैट में आंसर करना है, 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन आंसर है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों को टैकल करना है। जल्दी जल्दी में गलत आंसर नहीं देना है। ऊपर से गया सर पूरा। ऊपर से गया? यस सर। अरे इतना डिफिकल्ट थोड़ी है यार। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। कोई बात समझ में नहीं, नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझाऊं क्या? क्वेश्चन समझाऊं? अगर क्वेश्चन समझाने के बाद आज ट्राई करोगे? यस सर। एक Yes, क्वेश्चन sir. समझ लो, एक बार क्वेश्चन समझ लो, मे बी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही हो। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक रेडियस है, इफ रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बबल स्टार्ट्स टू इंक्रीज विद टाइम t एज r इक्वल्स टू 0.5 t। हो क्या रहा है, जैसे तुमने देखा होगा मेले वगैरह में, फेयर वगैरह में, एक वो होता है ना स्ट्रॉ होती है, उसमें आप ब्लो करते हो एयर को तो बबल बनता है ना, सोप में डिप करने के बाद उसको देखा है सब लोगों ने, Yes, sir. है ना। Yes, sir. थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ कि तुम विजुअलाइज कर पाओ, देख पाओ कि क्या हो रहा है। तो वो बबल जैसे जैसे तुम ब्लो करने लगते हो एयर को, वो बड़ा होता है ना, उसकी रेडियस बड़े होने लगती है। अब बबल जनरली स्फेरिकल होता है क्या, स्फेयर शेप का होता है क्या, Yes, sir. है ना। स्फेयर बड़ा हो रहा है टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है स्फेयर बड़ा हो रहा है, यानी उसके रेडियस में चेंज आ रहा है। जो रेडियस में चेंज आ रहा है उसका रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, r इक्वल्स टू 0.5 t। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं बोलूं कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे रेडियस कितनी हो जाएगी, बताओ। t सर इक्वल्स टू 5 यूनिट पर सेकंड। 0.5. 0.5 यूनिट हो जाएगी,
है ना। अभी यहाँ पे मीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है तो क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही, चैट में लिख दो अगर आंसर दे रहे हो तो। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे सिमिलरली r इक्वल्स टू 1 यूनिट हो जाएगी, इज दैट राइट? यस सर। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रही है ना, और किस तरह से चेंज हो रही है उसका फंक्शन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। r इक्वल्स टू 0.5t एक एक्सप्रेशन दे रखा है तुमको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। बबल जो है ना, जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, अगर उसका रेडियस बड़ा हो रहा है क्या उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा क्या बच्चों? यस सर। फोर्थ ऑप्शन नहीं है सैयद, आंसर इज नॉट फोर्थ ऑप्शन। एक बार फिर से कैलकुलेट करो, ठीक है। हाँ भाई, बाकी सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से मेरी बात। रेडियस बड़ा हो रहा है तो वॉल्यूम भी बड़ा होगा, है ना, वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तुमको ये बता। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बबल एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड बताना है तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? अगर टाइम वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? dv बाई dt से। कैसे लिखते हैं बच्चों? dv बाई dt। ये dv बाई dt वेलोसिटी नहीं है ना, वो अलग है। उसको, इसको वेलोसिटी मत समझ लेना, पता चले इसको एक्सेलरेशन लिख के आ जाओ तुम, है ना। ये वेलोसिटी नहीं, दिस इज वॉल्यूम। टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो इस चीज को आपको निकालना है एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। डू यू नीड सम टाइम और डू यू वांट मी टू डिस्कस? सोल्यूशन डिस्कस करें या टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? डिस्कस कर दो सर। टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, टाइम चाहिए सर। चलो जिसको डिस्कस करना है वो एक बार चैट में लिख दो, ठीक है। जिसको चैट में लिख दो, चैट बॉक्स है ना जो तुम्हारा, उसमें लिख दो कि सर डिस्कस करना है ना। और बाकी लोगों को टाइम इवेंचुअली मिल रहा है तो सॉल्व कर लो। स्पर्श, ओके गुड, वेरी गुड। चेक करते हैं क्या आंसर है। देखो आंसर तो अभी निकाल के पता चलेगा। अगर किसी को लैंग्वेज की इशू आ रही है, एनीबडी इज फेसिंग द इशू ऑफ लैंग्वेज, तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूं इक्वली, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, but still if you be facing any problem you can share it with me, okay। वरुण कार्तिक, स्क्रीन नहीं दिख रही उज्जवल, एक बार है ना क्लास लीव करके रीजॉइन करो। बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? I have a language Yes, problem, sir. Karthik, I'm trying to use English as well. I hope you're comfortable in English, Karthik. If I'm audible, I hope you're comfortable with English. So I'm trying to use both language, okay? So do not worry about that. I'll be using both the language, है ना। हिंदी भी use करूंगा मैं and I'll be using English as well. ठीक है? Do not worry about that. You can lower down your hand, Karthik. हाथ नीचे कर सकते हैं आप। कूल, चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। आई थिंक इनफ टाइम हैज बीन गिवन, है ना। इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए उतना ही देना है ना। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पर 10 मिनट लग जा रहे हैं, है ना, देन दैट इज ऑफ नो यूज। द क्वेश्चन शुड बी डन विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स मैक्स, अगर आप प्रैक्टिस फेज में चल रहे हो तो। और एग्जाम में यू शुड बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स, मैक्सिमम 1.5 मिनट्स, मतलब मिनिमम 1.5 मिनट्स आपको देने। लेकिन ये वेरी करेगा एग्जाम टू एग्जाम। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। नीट में यू कैन टेक 1.5 मिनट्स। चलो भाई इधर देखो। हाँ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है सबको स्फेयर का? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? 4/3 pi r 4/3 pi r cube। 4/3 pi r cube, इज दैट राइट? है ना। हमको क्या बोल रहे हैं बच्चों? वी बीन टोल्ड दैट दिस वॉल्यूम इज चेंजिंग। टाइम के साथ में वॉल्यूम बदल रहा है ना, बढ़ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है वो निकालना पड़ेगा।
तो कैसे निकालेंगे? dv बाई dt से निकालेंगे क्या, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया है ना। यानी कि हम डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो आप वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करो, केवल dv निकालो, dv। तो dv क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें आता है निकालना, दिस विल बी 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये आगे चला जाता है क्या बच्चों, आगे होके मल्टीप्लाई हो जाता है क्या ये डिफरेंशिएट करते वक्त, जो वेरिएबल sir. के ऊपर पावर होती है ना। एंड दिस विल बी पाई आर स्क्वायर। अरे सबको पता है ना x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है ना, Yes, sir. Yes. है ना। आई होप कि ये चीजें क्लियर है, अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 3 - 2 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इसको आप डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इस वेरिएबल को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, है ना। दैट विल बी dr by dt। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू डिफरेंशिएट, dv by dt ऐसे निकाला जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, बेसिक बेसिक तो सबने। नॉट नेसेसरीली आप अगर आप नीट से भी हैं तो भी ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर आपको समझ में आया है तो वेरी गुड, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। हाँ युवराज। सर ये 3 आया था 4/3 के आगे, हाँ जी ये आया है ना, 3 4/3 इंटू 3 कहाँ से आया ये पूछ रहे हो? हाँ बेटा आर क्यूब था ना, 4/3 पाई आर क्यूब में, हाँ उस 3 को लेके आए हम। देखो अगर केवल पाई आर क्यूब होता, इसको ऐसे देखो, तो ये फंक्शन कहीं ना कहीं x की पावर n जैसा नहीं है, हाँ है ना। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, हाँ कांस्टेंट टर्म का थोड़ी ना डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करो तो ये आर क्यूब एक्स की पावर n जैसा है। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी क्या समझाया मैंने, n, ये n आगे चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है x से, हाँ ये बन जाता है x की पावर n-1, ऐसे बनता है। हाँ, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है चलो, हाँ भाई तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों अब एक बात बताओ, इसमें हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए, क्या हमें dr by dt पता है? डू वी नो द वैल्यू ऑफ dr by dt? नो वी डोंट, है ना। हमें निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू। पहले कहां से निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन से। सिंस वी नो that r is equals to 0.5 t, is that right? तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या टाइम के रिस्पेक्ट में, dr by dt निकाल सकते हैं क्या इससे? कितना हो जाएगा dr by dt? हमें 0.5 0.5 है ना। कैसे होगा 0.5? अगर आपको एक फंक्शन दिया होता है y इक्वल्स टू 2x, तो dy बाई dx निकालते हो जब डिफरेंशिएशन करते हो y का x के रिस्पेक्ट में, तो ये केवल 2 बचता है ना। अरे Yes, हाँ sir. ना बोलो भाई, जल्दी, जितना जल्दी तुम रिस्पॉन्ड करोगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा क्लास में। क्लास का पेस तुम लोग डिसाइड करने वाले हो, मैं नहीं। तुम जल्दी आंसर करो, मैं जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ। तुम लेट आंसर करोगे, मैं धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई इसका लॉजिक भी क्या होता है, ये 2 पे x की पावर 1 होती है, 2 इंटू एक्स की पावर 1, और ये 1 आगे चला जाता है, और 1 - 1 कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। इज दैट राइट? Yes, sir. तो ये क्या बन जाता है भाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स की पावर 0, है ना। और x की पावर 0 किसी भी चीज, किसी भी इंटीजर की पावर 0 क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी 1 इंटू 2 2, ठीक है, ऐसे आता है ये, लाइट बंद करो। ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा सबको। बेसिक चीजें हैं ये बहुत ज्यादा, अगर ये नहीं आती हैं तो Yes, पहले sir. इनको सुनना है, ठीक है। Yes, sir. dr by dt will be 0.5. Now you just need to put it in this equation. dv by dt निकालना है तुम्हें at t equals to 4 सेकेंड, t equals to 4 सेकेंड में निकालना है dv by dt, है ना। चलो भाई बहुत इजी है, r की वैल्यू निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल बचा है, dr by dt तुमने निकाल दिया, ये 3 से 3 कट हो गया, लेकिन r की वैल्यू पता है क्या हमें अभी भी?
आर अभी भी वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई? आर इक्वल्स टू 0.5t दे रखा है और हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड निकालना है dv बाई dt, है ना? तो कितना हो जाएगा t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे r? 0.5 इंटू 4 हो जाएगा क्या बच्चों? Yes. दिस विल बी 2 यूनिट्स, Yes, sir. है ना? r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। अब बस इसको पुट कर दो, इसको पुट करो इस इक्वेशन में और dr बाई dt को पुट करो इस इक्वेशन में। दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी 1/2। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. कितना हो जाएगा? यस सर। 2 से 4 कटेगा, है ना? और ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, दैट इज 8 पाई यूनिट्स। क्या आंसर आया? अरे कौन सा ऑप्शन आंसर आया? वन सर। फर्स्ट ऑप्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. You can raise your hand. You can ask the question if you have any doubts. हाँ मुमताज। सैयद सर एक और बार एक्सप्लेन करें। एक और बार एक्सप्लेन करें, ठीक है? देखो, जैसे आपको यहाँ बोला, यहाँ पर जो dr का आया था, क्योंकि यहाँ पे t प्रेजेंट नहीं था, इसलिए dr के साथ हमने उसको अलग इसलिए किया था ना, जैसे t फंक्शन प्रेजेंट नहीं था ना वॉल्यूम के अंदर। हाँ, अगर तो- वॉल्यूम के अंदर टी फंक्शन प्रेजेंट होता तो वो डिफरेंशिएट होके एनीवे जो आगे का बचता टी के अलावा वो पार्ट आ जाता। ओके सर। चलो, जैसे 4/3 पाई आर क्यूब टी होता तो dv बाई dt 4/3 पाई आर क्यूब बन जाता, है ना? यस समझ लो, ठीक है? और चेन रूल से भी आप इसको समझ सकते हो। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, तो एक बार है ना इनकी रीडिंग लगा लो। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे बता देना आप लोग कि सर ये चीजें चाहिए, ठीक है? तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन एक बार सब लोगों को ये मेरी रिकमेंडेशन है। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन भी ले लूंगा, मैं बस समझना चाह रहा था कि आप लोगों को कितना अभी आपका लेवल क्या है, मतलब इस चीज में समझने में, अंडरस्टैंडिंग में लेवल क्या है। तो उससे क्या है कि हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे बच्चों, है ना? So you can go through few formulas of differentiation and integration. जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना सारे, एक बार वो आप पढ़ लें, पढ़ के आए मतलब, ठीक है? अगर दिव्या मैम करा रहे होंगे तो फिर मैं थोड़ा फिजिक्स के फंडामेंटल्स से स्टार्ट करूंगा क्लासेस को अगली वाली। अगर दिव्या मैम नहीं करा रहे होंगे तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा, ठीक है? इज दैट कूल? अरे चलेगा तुम लोगों को? ठीक है, यस सर। लेकिन इसको कंप्लीट करो। अगर आप लोगों ने, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या था सैयद, ठीक है? अभी 1 मिनट रुको। तो मैं ये बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप लोगों के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को देख के अगर आप विद इन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, देन यू आर एट दैट स्पेस जहां पे आपको बाकी के टॉपिक्स प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो ये जो ब्रिज क्लासेस हैं ये मोस्टली उसी के लिए, मोस्टली दिस इज फॉर 2 पर्पस। एक, हम लोग समझें कि हम लोगों को करना क्या है आगे। तुम लोग ये समझो कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं तुम्हें, और मैं ये समझूं कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा पर्पस ये है कि हमारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स हम सॉलिड कर लें, क्योंकि ट्रस्ट मी तुम लोग इस चीज को इग्नोर करते हो, सब बच्चे करते हैं, लेकिन ये चीजें बाद में बहुत परेशान करती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशंस, ये सब चीजें अगर नहीं आती हैं, सिंपल 1D मोशन, 2D मोशन, ये सब नहीं आता है, तो पहले इसको कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो। अगर काइनेमेटिक्स में भी डाउट है किसी को, मैं वो भी बता दूंगा, काइनेमेटिक्स भी हम ले लेंगे इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है तो हम उसको क्लास में अभी नहीं ले पाएंगे, बट हम रिवीजन जब स्टार्ट करेंगे, एक बार जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो मैं उस टाइम पे आपका टॉपिक ले लूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मेरे साथ पर्सनली शेयर कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। जब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे तो आप लोग इसका जो आंसर है वो आप मुझे शेयर कर सकते हो।
आप लोग अपने सोल्यूशन शेयर कर सकते हो, या फिर हम जब क्लास में मिलेंगे अगली बार आप तब बता सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से अधिकतर बच्चे थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, विच इज फाइन, बिकॉज अपनी जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उनको जानना जरूरी है। जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं, उन्हें उनका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, राइट। सो अभी होमवर्क जो मैंने क्लास में दिया है वही है, जो आपका क्लास में क्वेश्चन है उनको करना है आपको। साथ में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको किन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, ताकि जब मैं तुमसे पूछूं तुम बता सको। ठीक है, अब बताओ। हाँ, सैयद को डाउट था इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनको भी इस क्वेश्चन में डाउट है, फिर से समझना है, वो रुक सकते हैं, और जिनको समझ में आ गया है दे कैन लीव द क्लास। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, सिंस आपका टाइम हो गया है क्लास का। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगी कुछ चीजें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिनको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन वो रुक सकते हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो रुक रहे हैं उनको फिर से सुनना है। ठीक है, तो सुन लो भाई, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखो इसमें हो क्या रहा है, आपका स्फेयर बन रहा है। ठीक है, आप एक बबल बना रहे हो मान लो। अब वो बबल की रेडियस बढ़ रही है धीरे धीरे, तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। किसी भी चीज की रेडियस बढ़ती है, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती है ना। अब वॉल्यूम जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, तुम्हें वो बतानी है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन में हाफ आवर से ज्यादा लगता है बेटा, वो धीरे धीरे कम होगा आदित्य। एक दो दिन या एक दो महीने में कम नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली वो आधे घंटे से कम होकर 10 मिनट पे या 5 मिनट पे हम ले आएंगे। ठीक है, और जब वो प्रैक्टिस हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो विल बी एबल टू सॉल्व नॉट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस बट मोस्टली ऑफ देम टाइमली। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें लंबा प्रोसेस है, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। सो बी विद मी, प्रैक्टिस करते रहना, एंड डेफिनेटली विल बी गेटिंग देयर। ओके, पास्ट 4 मंथ्स इट डजंट मैटर बच्चा, लोग 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट हैव सम फेथ इन योरसेल्फ, इन योर टीचर्स। ठीक है, और क्लासेस रेगुलर अटेंड करना। कूल, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मीनवाइल वो हम सब बात करेंगे। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन देख लो एक बार सब लोग जल्दी से। तो जैसे वॉल्यूम चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं हम इसको, कैसे समझ सकते हैं? पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। सबको पता है स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो कोई भी चीज कैसे चेंज होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशियल की हेल्प से हम लिखते हैं उसको। जैसे वॉल्यूम चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उसको लिखेंगे dv/dt। अब डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है ये सब तुम लोगों को आता है, नहीं आता तो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग पहले तो 4/3 पाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब वो हो जाएगा तो सिंस उसमें एक और वेरिएबल इंक्लूडेड है, दैट इज रेडियस। रेडियस भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट होता तो हमें dr/dt लिखने की जरूरत नहीं थी, बट सिंस r भी एक वेरिएबल है जो कि टाइम पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है मेरी? r भी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि टाइम पे डिपेंड करता है, और सिंस तुम वॉल्यूम चेंज कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें r का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। इसलिए पहले मैंने 4/3 पाई आर क्यूब को डिफरेंशिएट किया, फिर r को डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ में, तो वो बन गया dr/dt। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक तरीके होते हैं। चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, सारी चीजों का निकाल के और बस पुट किया इस इक्वेशन में, है ना, और आंसर हमारा आ गया है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। सर एडिशनल बुक्स में कौन सी अच्छी रहेगी? एडिशनल बुक्स पहले आप लोग PYQ सॉल्व कर लो सारे, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। एडवांस लेवल के लिए बुक्स अलग से बताऊंगा, मेंस के लिए अलग से बताऊंगा, इफ यू प्रिपेयरिंग, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एज यू टोल्ड मी, है ना। लेकिन पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो सारे, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद विल बी डिस्कसिंग अबाउट अदर बुक्स, है ना, अरिहंत वगैरह या दिशा पब्लिकेशंस किसी के भी आप लेके सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर अभी स्कूल में मैम SL अरोड़ा करवा रहे हैं, मतलब एडिशनल बुक से, और जो पेपर वगैरह होता है उसमें भी वहीं से क्वेश्चन डाल देते हैं। देखो बेटा, स्कूल का जो भी सिनेरियो चल रहा है अभी, दैट इज नॉट गोइंग टू रेगुलेट योर प्रिपरेशन जो होने वाली है जेई के लिए, राइट। स्कूल का करिकुलम भी और वे ऑफ प्रिपरेशन भी थोड़ा सा अलग होगा। आपको स्पेसिफिकली किसी एग्जाम के लिए थोड़ी प्रिपेयर करा रहे हैं, राइट, है ना। तो फिर वो जो भी करिकुलम यूज कर रहे हैं, जो भी बुक्स यूज कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाइंड विद योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।
और सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहाँ पे, है ना, तो हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम उससे अलाइन होके चलें। तो उसके लिए मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के लिए जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनके सोल्यूशंस के साथ में कोई भी बुक खरीद लो, ओके सर। उसको सॉल्व कर लो, देन आगे का जो भी होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, जब ये हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो भाई, लेट्स ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द क्लास बच्चों। आई होप कि तुम्हें समझ में आई होगी चीजें, है ना। प्लीज रिवाइंड द होमवर्क सर। होमवर्क इज whatever the questions I'm giving in this PPT आपके क्लास नोट्स में, which will be updated in your sheet, ठीक है, आपके ग्रुप में जो शीट है ना उसमें अपडेट हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व, ठीक है, ये आपका होमवर्क है फॉर नाउ, ठीक है। अभी लाइट रखते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, देन विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस। ओके बच्चों, ओके, सो इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल, अच्छा लगा मिलके। अगली क्लास में मिलते हैं, बातें करेंगे और बहुत सारी, है ना, एंड विल बी स्टडिंग। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। यू टू बच्चा, बाय बाय। Bye, sir.